नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद में। दोस्तों मैं हूं पंकज सिंह। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रतिपादक को संक्षिप्त रूप से देखा था। इस वीडियो में दोस्तों हम अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, यह सिद्धांत किस प्रकार से शिक्षा में महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत में के प्रयोग में क्या क्या चीजें कही गई हैं, इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों थार्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, इस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों कि जो थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। यदि कहीं इसको आप नोट कर लें तो और बेहतर होगा। वैसे आप इसको एक बार देखेंगे तो एक बार में इसको समझ जाने वाले हैं। जो थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किन किन नामों से जाना जाता है? तो थार्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसको थार्नडाइक का संबंधवाद भी कहा जाता है। थार्नडाइक के इस सिद्धांत को थार्नडाइक का संबंधवाद के सिद्धांत भी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको हम आगे बताएंगे। थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत भी एक कहलाता है एसआर थ्योरी। एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिएक्शन। एसआर थ्योरी किस प्रकार से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध होता है उसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप कि थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को थार्नडाइक का संबंधवाद, थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों परीक्षा में इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि आवृत्ति का सिद्धांत किसका है, एसआर थ्योरी किसकी है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? तो सारे का आंसर क्या होगा? थार्नडाइक होगा। दोस्तों इसके प्रवर्तक जो हैं, ये जो एसआर थ्योरी, त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत जो भी है, इसके प्रवर्तक हैं ईएल थार्नडाइक महोदय। यहीं पे देख लें दोस्तों कि ईएल थार्नडाइक महोदय ने 2 पुस्तकें लिखी हुई हैं। जो पहली पुस्तक है बहुत ही फेमस है, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। ये उन्होंने 1913 में लिखा हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ईएल थार्नडाइक है। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है थार्नडाइक का, उसको जो इन्होंने प्रयोग के बाद जिस निष्कर्ष से पहुंचे थे उसको पहले हम देखें कि जो इनका प्रयोग था वो किस पे था। तो इसकी जो प्रयोग थी यानी कि जिस पे प्रयोग किया गया था वह क्या था? बिल्ली थी। प्रयोग किस पे किया गया था? बिल्ली पे किया गया था। इसको आप कहीं कहीं अगर चाहें तो भूखी बिल्ली भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्ली ना कह के आप भूखी बिल्ली कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यदि ऑप्शन में बिल्ली दिया है तो बिल्ली ही मारेंगे आप, ठीक है। लेकिन कहीं लिखने वाला होगा तो उसको भूखी बिल्ली ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि भूखी बिल्ली का कॉन्सेप्ट आगे क्यों महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। देखिए दोस्तों फिर से आप देख लें दोस्तों कि जो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसका जो प्रयोग है यानी कि जिस पे प्रयोग हुआ था वह किस पे प्रयोग हुआ था? तो बिल्ली पे प्रयोग हुआ था, भूखी बिल्ली पे प्रयोग हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस प्रयोग में हुआ क्या था वो हम देख लें। इस प्रयोग में यह हुआ था कि एक पिंजड़ा होता है, पीड़ा कह लीजिए या एक बॉक्स कह लीजिए, ठीक है। ये बॉक्स में क्या करते हैं थार्नडाइक महोदय कि सबसे पहले बिल्ली को उन्होंने क्या कर दिया? इसमें बंद कर दिया। इसमें इन्होंने क्या कर दिया? एक बिल्ली को बंद कर दिया। बिल्ली जब बंद हो जाती है उसके बाद स्वाभाविक है कि कुछ देर बाद बिल्ली को भूख लगेगा। जब भूख लगता है बिल्ली को उसके बाद इन्होंने मछली का टुकड़ा या भोजन रख दिया, ठीक है। इसको ध्यान देंगे आप कि कहीं कहीं मछली का टुकड़ा कहता है तो कहीं कहीं भोजन भी कहता है। तो इसके बाहर क्या हुआ? बॉक्स के अंदर या पिंजड़े के अंदर क्या था? भूखी बिल्ली थी और बाहर उसको क्या रख दिया गया? मछली का टुकड़ा या भोजन रख दिया गया। उसके बाद क्या है कि स्वाभाविक रूप से जब बिल्ली भूखी रहेगी, चाहे कोई भी भूखा रहेगा, कोई जीव जंतु या इंसान भूखा रहेगा, तो अगर भोजन दिखेगा उसको तो उसको उसके अंदर उसके पाने की चाह पैदा हो ही जानी है। तो बिल्ली जो होता है, बिल्ली वैसे ही उसके नेचर से भली भांति परिचित है। जब बिल्ली मछली के टुकड़े को या भोजन को जब देखती है तो वो उसमें बक्से में क्या करना देती है? उछल कूद प्रारंभ कर देती है। बक्से में क्या कर देती है? दौड़ने धूपने लगती है या कूदने लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका जो ये पिंजड़े का जो बॉक्स होता है, जो ये बॉक्स का जो दरवाजा होता है, वो इस बॉक्स में ही एक खटका होता है, लीवर होता है, जिसको दबाने से ये बॉक्स क्या हो जाता है? खुल जाता है, ठीक है। इस बॉक्स का जो दरवाजा होता है इस लीवर या खटके के दबने से खुल जाता है। तो जब बिल्ली
दौड़ भाग करती है, कूदती है, तो एक बार बिल्ली का पैर क्या होता है, इस खटके पे पड़ जाता है, जिससे वह दब जाता है और दरवाजा क्या होता है, खुल जाता है और यह मछली को या भोजन को खा लेती है। ठीक है, एक बार करती है, फिर दोबारा उसको बंद किया जाता है, फिर उसके बाहर मछली का टुकड़ा रखा जाता है, फिर वो दौड़ती है, फिर खटके पे बैठ जाता है, फिर खुल जाता है, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ऐसे करते क्या होता है कि बिल्ली को अब, पहले तो शुरू में बहुत मेहनत करी थी वो, उसके बाद वहां तक पहुंची थी, लेकिन धीरे धीरे बिल्ली क्या हुआ कि जैसे ही भोजन रखा गया तैसे ही यहां पैर दबाई, खुला, खा ली। फिर उसके बाद जैसे ही भोजन रखा गया तुरंत बिल्ली इधर उधर नहीं गई, सीधे यहां पे पहुंची, उसने खटके को दबाया, खटका से दरवाजा खुला, निकली और उसने क्या कर लिया, खा लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि प्रयास, पहली बार में तो खूब कूद रही थी, प्रयास कर रही थी, गलतियां कर रही थी, नहीं सीख पा रही थी, लेकिन जब वो सीख गई, कैसे सीख गई, एक बार, दो बार, यानी कि बार बार करते हुए। आवृत्ति का सिद्धांत देख पा रहे होंगे दोस्तों, आवृत्ति का सिद्धांत यहीं से आया है। ठीक है, क्या हुआ, आवृत्ति का सिद्धांत यहां से, यानी कि बार बार एक ही काम को करते करते वो क्या हो गई, सीख गई। आप इसमें संबंधवाद को देख पा रहे होंगे, तो बिल्ली का जो भूख है और ये मछली का भोजन है, ये दोनों क्या है, आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिससे इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा गया है। थार्नडाइक का करके सीखना, एक बार में तो बिल्ली सीख नहीं रही है, बिल्ली जब एक ही कार्य को बार बार कर रही है, यानी कि पहली बार रखा गया तो वो आसानी से नहीं खुला, उसको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, धीरे 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 बिल्ली को जब एक ही कार्य को बार बार करना पड़ा तो वह आसानी से सीख ली। तो इसको करके सीखना, यानी कि बार बार करने से ही तो सीखा उसने, तो ये थार्नडाइक का करके सीखने का भी सिद्धांत कहलाता है। अगला है एसआर थ्योरी, यानी कि भोजन, एसआर मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, एस मतलब स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, और आर मतलब रिएक्शन, अनुक्रिया। जो उद्दीपक है, भोजन है, इसको देखने के बाद तो ही बिल्ली कूदना शुरू की थी। स्वाभाविक रूप से है कि बिल्ली भूखी थी, लेकिन उसको जब तक कुछ दिख नहीं रहा था तो उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करे, लेकिन जब उसको स्वाभाविक रूप से है कि जब इसको मंजिल कहिए या इसको जब उद्दीपक दिख गया तो उसके बाद उसने अनुक्रिया करना शुरू किया। ठीक है, तो ये एसआर थ्योरी कहलाई, यानी कि उद्दीपक के दिखने के बाद जो अनुक्रिया है वह आपस में क्या होता है, संबंध स्थापित करता है, तो एसआर थ्योरी भी कहलाई। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपने समझ लिया कि बार बार प्रयास की, गलती की, फिर सीख लिया उसने। ठीक है, प्रयत्न भूल, वही बात है कि एक बार कई बार प्रयास की, कोशिश की, उसके बाद गलतियां की, तब जाके सीखी। आवृत्ति का सिद्धांत मतलब एक ही कार्य को बार बार जब इंसान करता है तो स्वाभाविक रूप से सीख ही जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को यदि आप देख पा रहे होंगे तो यह सिद्धांत थार्नडाइक महोदय का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। इसमें इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया और बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जो खटके के दबने से खुलता है। भूखी बिल्ली थी, उसके बाहर उसको मछली का टुकड़ा या भोजन रखा गया, जिसको देखने के बाद बिल्ली प्रयास करना शुरू की थी। शुरुआत में उसको बहुत मेहनत करना पड़ता, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पे पैर लगाने से दरवाजा खुल जाता है तो 2-3 बार वह इधर उधर दौड़ने में समय नहीं गंवाई, सीधे यहाँ पे जाके क्या करने लगी, पैर दबा दी और वो खुल गया और वह आराम से भोजन प्राप्त कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रयोग के बाद हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। निष्कर्ष क्या निकला हुआ है, तो निष्कर्ष ये निकला हुआ है कि सीखने के लिए दो अति आवश्यक तत्व हैं। पहला है प्रेरणा, पहला क्या है, प्रेरणा, दूसरा है पुनर्बलन। इसको हम अगर विस्तृत देखें इस पे, तो देखिए बिल्ली भूखी होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने यही लिखा था जब प्रयोग यानी कि किस पे प्रयोग हुआ था, जब मैंने लिखा था तो हमने लिखा था तो बस बिल्ली था, लेकिन हमने ये कहा कि यदि आपको लिखना होगा तो आप भूखी बिल्ली लिखिएगा, लेकिन यदि विकल्प में बिल्ली दिया हो तो बिल्ली को सही मारिएगा। यानी कि बिल्ली का भूखा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे कि पिंजड़े में यदि हम बस बिल्ली को बंद कर दें तो वो कूदेगी नहीं। कूदेगी मतलब क्या, प्रयास नहीं करेगी बाहर निकलने का। ठीक है, क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ है। जब भूख लगेगा तब, और बाहर जब दिखेगा क्या, भोजन, तब। ये दो चीजें, तो वही कह रहा है कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। पहले बच्चे को अगर सिखाना चाहते हैं तो उसको सिखाने का क्या कर दिए, ललक उसके अंदर पैदा करिए कि वो सीखने की उत्सुकता पैदा करिए। जब वो सीखने के लिए उत्सुक होगा तब वो उसको सिखाएंगे तो वो क्या होगा, उसका अधिगम स्थायी होगा। दूसरा है, यानी कि जो प्रेरणा है वह आवश्यक होना चाहिए, आवश्यक है। दूसरा है, बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन आवश्यक है जो पुनर्बलन का काम करेगा। यानी कि जब बिल्ली भूखी है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको, बिल्ली को बस भूखा छोड़ देना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे को बस सिखाने की उत्सुकता पैदा कर देना, यही तो बस पर्याप्त नहीं हो जाएगा। आपको
उत्सुकता के साथ साथ उसको सिखाने के लिए भी कुछ सामग्री देनी चाहिए, कुछ आप उसको सिखाएंगे, कुछ उसका अधिगम सामग्री देंगे। तो वही कह रहा है कि बच्चे को प्रेरणा, भूखी बिल्ली यानी कि बच्चे को प्रेरणा तो होना ही चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, बिल्ली के भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन आवश्यक है जो पुनर्बलन का कार्य करेगा। तो बच्चे को कुछ सिखाना भी चाहिए, यानी कि बच्चे को उत्सुक करके उसको कुछ दीजिए, छोड़ मत दीजिए। बिल्ली को भूखी है तो उसको भोजन दीजिए, उसके बाद उसका रिएक्शन और उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध स्थापित होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यानी कि सीखने के लिए प्रेरणा और पुनर्बलन का क्या है, नितांत आवश्यक है। ये दो चीजें सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी, यानी कि सीखने के दो आवश्यक अंग में क्या क्या हो जाएगा, प्रेरणा और पुनर्बलन। ठीक है, आगे दोस्तों की जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत होता है, इसमें शिक्षा का क्या महत्व है, जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में यह किस प्रकार से उपयोगी है, इसको हम शिक्षा के क्षेत्र में समझे। उससे पहले बच्चों के व्यवहारिकता या किसी के या व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, इस सिद्धांत के उपयोग से बच्चे जूते पहनना, चम्मच उठाना, चम्मच से खाना खाना, या यूं कहें इसके बाद किसी भी शब्द का उच्चारण करना, चलना इत्यादि जो व्यवहारिकता है उसका भी ये इस सिद्धांत का बहुत ही उसमें अहम भूमिका, अहम स्थान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत होता है उसका शिक्षा में क्या महत्व होता है। तो पहला कह रहा है कि यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि के बालकों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। स्वाभाविक रूप से है कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो किसी चीज को आसानी से या एक बार में नहीं सीख जाते हैं, उसके लिए शिक्षक को और बालक को दोनों को अपेक्षाकृत अन्य बालकों की अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो उसमें ये प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वह बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। अगला है कि इससे बच्चों में धैर्य और परिश्रम का विकास होता है। जब पिंजड़े में बिल्ली बंद थी तो उसने तब तक मेहनत नहीं छोड़ा जब तक दरवाजा खुल नहीं गया। अगर वह हार आधे पे मान गई होती, आधे परिश्रम पे शुरुआत नहीं मान गई होती, तो वह अंत तक दरवाजा खोलना नहीं सीखी होती। तो इसमें क्या था, उसका धैर्य भी था और उसका परिश्रम भी था। और इसमें परिणाम जो होता है वह किस प्रकार से अनुक्रिया को प्रेरित किया है कि जब मेहनत के बाद धैर्य की, उसके बाद मेहनत भी उसने नहीं छोड़ा, तो उसका जो परिणाम है वह सुखद रहा, उसको भोजन मिला। तो इसका भी बच्चों में क्या होता है, इससे विकास होता है, धैर्य और परिश्रम भी बच्चे सीखते हैं। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। जो अनुभव होते हैं उससे उसको लाभ उठाने की, किस प्रकार से पुराने अनुभव से हमको लाभ लेना है, उसका भी विकास होता है। बिल्ली जब शुरुआत में 2-3 बार खटके पे पैर अनजाने में रखे दरवाजा खुल गया तो उससे उसको अनुभव मिला कि इसी खटके पे पैर रखने से मेरा दरवाजा खुल रहा है, और वह अनुभव का इस्तेमाल जब 5वीं-6वीं बार उसने किया तो दरवाजा खुल गया, तो वो अनुभव का ही लाभ उसको मिला है। तो अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। यह सिद्धांत चिंतन माने विषय जैसे गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि की जो समस्या होते हैं उसके समाधान में भी अहम भूमिका निभाता है। जब गणित के सवाल आप लगाना शुरू करते हैं, एक बार में नहीं लगता है, बार बार लगाते हैं, गलतियां करते हैं, सही कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत की अहम भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा करी। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मददगार साबित होगा। इस वीडियो में यदि कोई समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।